नमस्कार एंड वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन मतलब कि अपेक्षा। तो ये हमने बहुत भारी टॉपिक उठाया है आज के लिए। आज कितना हम इसके बारे में बात कर पाते हैं वो सही, नहीं तो आप मेरी फ्रीक्वेंसी में तो आ ही रहे हैं। तो आप जब मेरी फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो सारे सवालों के जो जवाब हैं आपके पास खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने ऊपर काम करते रहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई नहीं, तो वहाँ पे तो टूटने के मैंने काफ़ी अपने चांसेस खड़े कर लिए। आज का टॉपिक ही एक्सपेक्टेशन है। जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तो मैं उसमें होप रखती हूँ। लेकिन जब मैं अपने आस-पास वाले लोगों से कुछ माँगती हूँ, तो उसके अंदर मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। और यहीं पे सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ाना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब हम सबसे पहले शुरू करते हुए, याद करते हुए जो कुछ भी आज तक सीखा है, उसमें हमने क्या सीखा है? वो एनर्जी का घड़ा। तो सबसे पहले तो उस एनर्जी के घड़े को याद करते हुए कि उस घड़े के अंदर हमने क्या-क्या भर रखा है। आप ये सोचिए कि जिस मिनट से आप पैदा होते हैं, उस वक़्त से आप अपेक्षा करने शुरू हो जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। कैसे? भला पूछिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो उसकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि माँ दूध पिलाएगी। तो अगर माँ दूध पिलाएगी उसकी एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती है, तो बच्चे को क्या मिलता है? सुख मिलता है, शांति मिलती है। और नहीं तो बेचारा बच्चा रो-रो के बेहाल हो जाता है। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब भी मैं गंदा होऊँगा तो मुझे साफ करेगी। तो ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन हमने सीखी नहीं है, और हम अपने साथ में लेके आ रहे हैं। कहाँ पे लेके आ रहे हैं? उस एनर्जी के घड़े में हम ऑलरेडी सारी की सारी अपनी अपेक्षाएँ जो कि हमको दूसरों से है, हम वो सारी की सारी अपने साथ पैदा होते सार लेके आ रहे हैं। और मान लीजिए कि माँ ने दूध नहीं पिलाया, माँ बेचारी परेशान है, कुछ और कर रही है, उसके पास काम है, दूध नहीं पिलाया तो उस 2 दिन के बच्चे को, उस 4 दिन के बच्चे को ये विचार जाएगा कि मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। तो ये मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे हम पहले दिन से अपने साथ एक्सपेक्टेशन साथ में लेके आते हैं। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मुझे लेके और जब घर आ गईं, शायद मैं 2 दिन की थी, उनको छुट्टी मिली और वो घर आ गईं। जब वो घर आ गईं उन दिनों में कोई हेल्प नहीं थी, कोई मदद के लिए नहीं था। मेरे मेरे फादर थे और मेरे ग्रैंडफ़ादर थे। वो दोनों के दोनों किसी कारण से बाहर गए कुछ लाने के लिए, कुछ करने के लिए, और मेरे को वो लगी भूख, तो मैं भूख में चिल्लाई और मेरी ये एक्सपेक्टेशन कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। अब मेरी माँ उठी मुझे पकड़ने के लिए, मुझे लेने के लिए, मुझे गोद में लेने के लिए, और उनके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। और मेडिकल प्रॉब्लम हो गई और वो उसी वक़्त वहीं पे गिर गईं, और मतलब मेरे तक तो पहुँच ही नहीं सकी और साथ में उनको हॉस्पिटलाइज़ भी होना पड़ा। अगले 4-5 दिन के लिए मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। अब आगे चलिए और बात आ जाती है पिछले कुछ सालों की, जबकि मैं लगातार अपने ऊपर काम करती हूँ। तो एक दिन मैं काम करने के लिए बैठी हुई थी और अपने आप से कनेक्ट कर रही थी, अपने शिव से कनेक्ट कर रही थी, जो मेरे गुरु हैं मणि, उनसे कनेक्ट कर रही थी। और जब मैं कनेक्ट कर रही थी, मुझे एकदम से उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि जाओ और अपने अबैंडनमेंट पे काम करो। अबैंडनमेंट का मतलब जब तुम्हें किसी ने छोड़ दिया हो। जब तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? जाओ और उस पे काम करो। तो मैंने कहा इस ज़िंदगी में तो किसी ने मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने कुछ को भले ही छोड़ दिया है, उनको काम करना चाहिए कि उन्हें कैसा लग रहा है। लेकिन मेरे को तो किसी ने छोड़ा नहीं। तो मैं ध्यान में बैठी, तो मुझे वो 1 दिन की, 2 दिन की मीनल नज़र आई। मेरे को वो 2 दिन की मीनल नज़र आई, जो कि बुरी तरीके से रो रही थी और बहुत दुखी थी कि उसको उसकी माँ ने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है। तो ये जो 2 दिन का बच्चा है, ये अपने साथ ऑलरेडी, अगर आप सोचते हैं कि कुछ भी जो आपके साथ होता है, वो आपको समझ में आना ज़रूरी है, तभी होता है, या आप तभी विचार बनाते हैं। नहीं, हम बहुत
पुराने हैं, हम एनर्जी हैं, हम ऊर्जा हैं। हम जो कुछ भी अनुभूति करने के लिए आए हैं, हम जो कुछ भी देखने के लिए आए हैं, वो हमारे साथ पहले दिन से तो क्या पेट में ही शुरू हो जाता है, जो हमको अनुभूति मिलनी होती है। तो ये जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक्सपेक्टेशन हमारी अपने बेटे से है, अपनी बेटी से है, अपनी बहू से है, अपने बिज़नेस पार्टनर से है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे ईश्वर से है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाएँ पूरी करेगा। हमें अपने माँ-बाप से है कि वो हमारा ध्यान रखेंगे। तो हमको हर एक से ये एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है और हमारे दिमाग में एक ढांचा बना हुआ है। हमारे को बताया जाता है कि माँ जो है, वो ममता से भरी होनी चाहिए। जो बाप है वो कर्तव्यों से भरा होना चाहिए, जो बिज़नेस पार्टनर है वो ईमानदारी से भरा होना चाहिए। जो होना चाहिए वो तो है, वो हमारा खाँचा है, वो खिंचा हुआ है। और हमारे घड़े के अंदर क्या है? हमारे घड़े के अंदर भरा हुआ है दुःख, हमारे घड़े के अंदर भरी भरी हुई है पीड़ा। तो हम उस दुःख और पीड़ा को बाहर कैसे ला सकते हैं, अगर सभी जो लोग हैं, वो उस ढांचे के में फिट आ जाएँ। ये गोल ढांचा है और वो गोल बर्तन है, तो वो तो एक में आराम से फिट आ जाएगा। तो कब हमारा दिल टूटेगा, जबकि जो ढांचा है, वो तो है चौकोर और जो बर्तन हम उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है गोल। तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं बैठा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और जब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैंने अच्छा किया, तो मुझे अच्छा मिलेगा। हाँ, आपको अच्छा मिलेगा और मिल भी रहा है कई जगहों पे। लेकिन ये जो आपने अपने घड़े में पीड़ा भर रखी है, पता नहीं कितने ही सदियों से, तो मान लीजिए और जान लीजिए कि इसको तो निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो ये आपको दिखने के लिए आई है अभी कि इसको आप देखिए, आपके मन में जो पीड़ा है, वो एक्सपेक्टेशन से बनी है। वो अटैचमेंट से बनी है। अगर हमारे को किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, हम किसी के साथ रिश्ते में नहीं है, हमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई आने-जाने वाला, वो हमें इतना दुःख नहीं दे सकता। उसको हम आया-गया कर देते हैं। तो अगर दुःख हमारे घड़े में भरा हुआ है, तो वो किसका काम बन जाता है कि वो हमारे लिए उन दुखों को हमको दिखाएँ। उन लोगों का काम बन जाता है, जिनसे कि हमारे साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिनके साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हम आशा रखते हैं। क्योंकि जो भी हम आशा रखते हैं, उसे हम अटैचमेंट से रखते हैं और अटैचमेंट का मतलब है किसी से भी जुड़े होना। तो जब हम किसी से जुड़े हुए होते हैं, तो 2 ही काम होते हैं। या तो हमें जब हम खुशी की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो वो हमें अटैचमेंट जो है, वो हमें खुशी देता है। लेकिन जैसे ही हमारी सुई जो है, हमारे अंदर बैठे हुए उस दुःख की तरफ जाती है कि अब हमें दुःख देखना है, तो वो दुःख देखने के लिए भी हमारे वही लोग काम आते हैं, जिन्होंने हमें खुशी दी है। तो अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें दुखी करना बंद कर दे, तो हमको यही करना पड़ेगा कि हम सारी की सारी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस का जो हिस्सा है हमारे घड़े में और वो बंधा हुआ है दुःख से और वो बंधा हुआ है गुस्से से। जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि अरे! गलत आदमी को प्रेम दे दिया। आदमी तो कोई गलत है ही नहीं, वो तो बेचारा बहुत ही भला काम कर रहा है। वो आपको आपके घड़े में जो दुःख बैठा हुआ है, उसको दिखा रहा है। तो हमारा काम बन जाता है उस अटैचमेंट को तोड़ना, जिसकी वजह से हमारी ये उनसे अपेक्षा बनी, हमारी ये उम्मीद बंधी और उस अटैचमेंट को तोड़ने से जब हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है, तो सामने से अपने आप से बदल जाता है क्योंकि अब हम उसको वो पुराना रोल नहीं दे सकते।